समय का फेर देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री फोन की घंटी बजा रहे हैं और चीन के रक्षा मंत्री फोन उठा नहीं रहा है। और इसके बाद भी अब एक और चीज क्या चाइना ने भेज दी। अमेरिका के आसमान में घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया ये देखकर कि यूक्रेन के अंदर भारत की मिलिट्री गाड़ियां क्या कर रही हैं, कैसे पहुंच गई ये जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और अमेरिका के बीच गुब्बारे ने बहुत ज्यादा माहौल खराब कर दिया है। अमेरिकी वायु क्षेत्र में घुसे एक बड़े चीनी गुब्बारे को एयरफोर्स F-22 विमान द्वारा मार गिराए जाने के कुछ घंटे बाद ही रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक हॉटलाइन लगाया और कहा कि चीन के रक्षा मंत्री से बात कराओ। उनका इरादा था अपनी तरफ से बात को रखने का कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हालात बने हैं। ऑस्टिन ने कोशिश की लेकिन ऑस्टिन को कामयाबी नहीं मिली क्योंकि चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने लाइन पर आने से इनकार कर दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने चीनी गुब्बारे को अमेरिका द्वारा नष्ट किए जाने के बाद ऑस्टिन से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है क्योंकि अमेरिका ने माहौल खराब कर दिया है और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया है, एक विनाशकारी मिसाल कायम की है। ये एक ऐसा अनुभव है जो दशकों से अमेरिकी कमांडर को निराश कर रहा है। वैसे आपको बता दें, आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब इन्होंने हॉटलाइन पर बात न की हो या वीडियो लाइन पर बात न की हो। पर चीन के इस फैसले ने दुनिया को टेंशन में जरूर ला दिया है, इसलिए क्योंकि चीन अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका से तनातनी भी बढ़ रही है। अमेरिकी सेना के जनरल भी चीन के साथ बातचीत करना चाहते थे लेकिन साफ तौर पर दिखा कि चीन इसमें कोई भी नहीं दिखला रहा है रुचि। वांग फेई जो कि रक्षा मंत्री हैं चाइना के, उन्होंने साफ कर दिया कि हम बातचीत अभी नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा कार्रवाई कर दी है, गैर जिम्मेदाराना काम कर दिया है। इतने बड़े काम की कोई जरूरत नहीं थी कि अमेरिका को गुब्बारे को फोड़ना चाहिए और ऊपर से मलबा भी हमें नहीं दिया। खैर आपको बता दें ये किस्सा 30 जनवरी का था लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के आसमान में कुछ और भी दिखा और इस बार कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था और उसे भी मार गिराया है अमेरिका ने। अब ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहां से आया था, किसने भेजा था, ये चीजें अभी साफ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये चीन की तरफ से आया था तो समझ लीजिए कि ये और भी ज्यादा मामले को गंभीर करने वाला है। अमेरिका के लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को अलास्का के ऊपर उड़ रहे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया है और इसकी जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि जिस समय इस ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया उस समय ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर था। हालांकि कहां से आया, इसका क्या मकसद, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ये कार्रवाई की है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब हाल ही में अमेरिकी जेट फाइटर ने चीनी स्पाई बलून को मार गिराया था और तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्लाइट रडार ने इस बात को लेकर पुष्टि भी की है। छोटी आकार का ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, अब छोटी सी कार की तरह था। अब इसका मालिक कौन है, चाहे राज्य का है, कॉर्पोरेट का है या कहीं बाहर का है, पर इसे भी मार गिराने के लिए F-22 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और M9X मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये वही फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल चीनी जासूसी गुब्बारे को गिराने के लिए किया गया था। अगर ये एक बार फिर से निकल कर आता है चाइना की कारस्तानी तो समझ लीजिए कि ये आग में घी डालने वाला काम है, यानी
चाइना अमेरिका से अब लड़ने के मूड में है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। रूस भी कई क्षेत्रों पे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है और ये मामला अभी जल्दी शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूक्रेन दुनिया भर के देशों से कह रहा है कि आप हमें मदद भेजो, आप हमें हथियार भेजो। नाटो और यूरोपीय देश हथियार भेज भी रहे हैं और इन हथियारों को भेजने के चक्कर में भले ही उनका अपना नुकसान हो रहा है, पर फिर भी ये हथियार लगातार भेजे जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी हथियार बड़ी संख्या में यूक्रेन को जा रहा है। हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति फ्रांस भी गए हुए थे और फ्रांस को भी उन्होंने मना लिया है कि और सारा हथियार दे दो हमें। पर इन सब के बीच में ये खबर आ रही है कि रसिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए हैं और 71 मिसाइल रूस ने फायर किया है इस वक्त यूक्रेन के ऊपर, जिनमें इस तरह की घटना की बात की जा रही है। वैसे तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 1 घंटे में 17 बार, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 1 घंटे में यूक्रेन के जापोरिजिया में 17 बार हमला किया है रूस ने। मामला रूस यूक्रेन के बीच गहराता हुआ दिख रहा है। पर इन सब में अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत कभी भी इस युद्ध के लिए न तो रूस का पक्ष लिया और न ही यूक्रेन का पक्ष लिया। भारत ने हमेशा से यही कहा कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए खत्म होनी चाहिए, ये मामला और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में भले ये खबर निकल कर आई कि यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान और उधर गेहूं भी ले रहा है रूस से, पर भारत का स्टैंड काफी क्लियर रहा। पर इधर बीच ये देखा जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर भारतीय गाड़ी अशोक लेलैंड की जो मिलिट्री व्हीकल है ये वहां पर दिख रहे हैं, जिसकी बाद सरप्राइज हो रहा है कि आखिर भारतीय गाड़ियां वहां क्या कर रही हैं। आपको बता दें, स्टालिन 6x6 लॉजिस्टिक व्हीकल है, मतलब सामान ले जाने ले आने के काम में आता है। अब भारत ने इस तरीके का कोई ट्रक नहीं दिया है, ये बात तो एकदम से साफ है। वैसे 2012 वाला मॉडल दिख रहा है और भारत का नया मॉडल 2020 में आ चुका है, जिसने अपग्रेड कर दिया है पुराने मॉडलों को। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि भारतीय ट्रक और भी दुनिया के देश खरीदते हैं, तो जिस देश ने भारत का ये ट्रक खरीदा है ये सप्लाई कर दिया गया है यूक्रेन को और इसीलिए ये यूक्रेन के क्षेत्रों में दिख रहा है। भारत ने कोई मिलिट्री ट्रक सप्लाई नहीं किया है यूक्रेन को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।